हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई हमारी जो दुनिया वाली मैडम है, अब ना इनके पति देव बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पहले तो भाई वो ट्रिप पे रहते हैं, कैमरा नहीं लगवाते हैं, बोलती है सास अम्मा को छोड़ दो, सास अम्मा आती हैं वॉइस ओवर करके खुद ही सासू अम्मा ही बन जाती हैं। मानना पड़ेगा दुनिया वाली मैडम के पास दिमाग बहुत है। काश कि ये सही जगह में सही दिशा में दिमाग लगाती तो कुछ अच्छा कंटेंट बना के दिखाती इस वाईटी पे एक क्रिएटर होने के नाते। बताओ, बंदी को सास बनना पड़ा, फिर आए के अपनी बहुरिया की तारीफ़ करना पड़ा। कितनी परफॉर्मेंस कर लेती हो यार, मतलब भाई रग रग में ना तुम्हारे टैलेंट ही टैलेंट है, बस टैलेंट की दिशा थोड़ा उल्टी है। खैर का ही बोल सकते हैं, अब इसमें ना कोनो दो राय नहीं है कि आप जिस रास्ते पे जा रही हैं वो रास्ता किधर जाता है। अरे लोग हंसी बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, इतना बोलते हैं, उसके बावजूद भी तुमको समझ नहीं आता है। बच्चे को लेकर कितनी एडवाइस करते हैं, माँ को लेकर, खासकर घर को लेकर हैं। तमाम लोग ये तक लिख रहे हैं कि ये इंसानों का ही घर है। अब एक घर तो हम अक्सर देखते ही रहते थे, दूसरे घर जिसमें अम्मा रहती हैं वो घर भी दिखा रही हैं। भाई जिस तरीके से लग रहा था कि काफ़ी दिनों से यहाँ कोई मनुष्य रहता ही नहीं। चलो मान लेते हैं कि माता जी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, माता जी मानसिक रूप से बीमार हैं, दिख भी रहा है, दिखता भी है जब उनके साथ ये रील या वीडियो बनाती हैं। फिर भी उनसे जो हो पाता, कभी कुकर उठा के देती हैं, कभी सब्जी काट के देती हैं, करती हैं नो डाउट। लेकिन क्या ये महिला सही तरीके से अपने घर को साफ़ सुथरा भी नहीं रख सकती? और अगर इतने ज़्यादा आप बीमार हैं, अभी बीमार, उससे पहले तो आप बीमार लाचार नहीं थी, कभी भी आपका घर साफ़ सुथरा नहीं दिखा। अगर आप साफ़ सुथरा दिखाओगी तो क्या आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन आपके दिमाग में कौन सी चीज़ ऐसी बैठ गई कि ना जीना, आप तो को घर ऐसे ही दिखाना। कैसे टेबल पे कपड़े पड़े, कैसे सामान पड़ा, भाई एक पिंक कलर की चप्पल यहाँ पड़ी, दूसरी चप्पल कहाँ पड़ी पता ही नहीं। खाना कैसे निकाल रही हैं भाई, चावल और का बनाए गए थे आलू डाल के, जीरा उरा जो भी डाली हो, तनिक से हल्दी भी बहन डाल दी होती है। खैर छोड़ो, का ही बताएं। उसके बाद जो तुम घर दिखा रही हो कि इतना बड़ा घर है, लेकिन पति देव का कहना है कि अब इस घर में वो नहीं रहना चाहते हैं। पति देव नैके वाले घर में, मतलब दूसर का जिसमें एसी लगा है उसमें रहना चाहते हैं, क्योंकि पति देव का कहना है यहाँ बहुत गर्मी है और वो बीमार पड़ जाएंगे। पति देव के रूप में अगर आप उस घर में रहना चाहते हैं तो मुंह खोल के बोल दीजिए, घर तो दोनों आप ही के हैं। अब आपने बोला था आप 2-2 फ्लैट की मालकिन है, तो आप वहाँ पे रह सकती हैं। अगर मम्मी अकेली तो रहती हैं, वहाँ रहना है तो रह लीजिए। पति देव का नाम लगा के यहाँ पे क्रियाकलाप करा रही हैं। और दर्शकों, इतना भी ये कम नहीं कमाती हैं, और जहाँ पर इनका घर है, आई थिंक अगर इनके बस की बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अगर ये बिज़ी हैं, तो भाई 2000 के आसपास वहाँ एक हेल्पर, हाउस हेल्पर मिल जाएगी। जिस एरिया में रहती वो एरिया इतना भी कोई हाई फाई नहीं है कि अगर इनको झाड़ू पोछा बर्तन के लिए अगर एक ही हाउस हेल्पर रख लें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इतना तो ये वाईटी पर त्रिया चरित्र करके, नौटंकी ड्रामा करके कमा ही लेती हैं कि एक हाउस हेल्पर अफोर्ड कर सकें। इतनी गंदगी यार, अपनी हेल्थ का ना सोचो, आप अपने बच्चे की हेल्थ का सोच लो। किस तरीके से बच्चा कितना कमज़ोर है, उसकी भी सफाई क्लीनिंग का कोई ध्यान नहीं, उसके फूड का भी कोई ध्यान नहीं, कभी भी कुछ भी उबाल के दे दिया जाता है। इस एज में बच्चे को पालन पोषण भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए, सब कुछ एकदम बढ़िया मिलना चाहिए। लेकिन बच्चे को भाई कभी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का खाना खिलाया जाता है या तो फास्ट फूड दे दिया जाता है। उतने पैसों में अगर ये हाउस हेल्पर लगा लें, कितने अच्छे से इनका सब कुछ मैनेज कर दे, खाना पानी भी जितने का ये बाहर से खरीद वरीद कर ले आती हैं। काश इनको ये दिमाग में आ जाए कि सबसे पहले हेल्थ है। आप पैसा कितना भी कमा लो, और जो बच्चे की अभी उम्र शुरू हो रही है, जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू हो रही है, आप उसका अभी से ये हाल कर रखी हो। कृपया करके आपसे विनम्र निवेदन कि थोड़ा उस बच्चे के ऊपर ध्यान दे दीजिए। बाकी आपको जो भी नौटंकी ड्रामे करने, जिस तरीके का भी कंटेंट बनाना है बनाती रहो बहन, इससे कतई हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आए कि यहाँ पर रिएक्शन ही दे सकते हैं, वही देते हैं भाई। बाकी जिसको मज़े लेने हैं वो मज़े ले रहा है, क्योंकि अब सब कह रहे हैं हमारा दिल दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर दिया, सिर्फ आँखें काम कर रही हैं। आपके सब्सक्राइबर ऐसा कमेंट कर रहे हैं, फिर भी ना आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि आपका बस एक सूत्री कार्यक्रम है कि लोग आपको कुछ भी बोलें, लोग किसी भी तरीके से उँगली उठाएं, बस वो लोग आपके वीडियो को देखें, वो आके कमेंट करें, आपके वीडियो की रीच बढ़ावें। आप रिक्वेस्ट करते हैं बिना स्किप करे हुए देखें। आज मैं आपको ये बताऊंगी, पति से मेरी लड़ाई हो रही है, पति कह रहे हैं हम इस घर में ना रह के एसी वाले घर में रहेंगे, आप कह रहे हैं बिना एसी रहे आपको इतनी बीमारियां हो रही, इतनी तबीयत ख़राब हो रही, एसी वाले में रहेंगी तो कितनी तबीयत ख़राब होगी। बहन, तुम्हारी तबीयत अगर वाकई में ख़राब हो रही है तो एसी और नॉन एसी की वजह से नहीं, गंदगी की वजह से, जो तुमने घर में इतना गंद फैलाई है। मुझे तो लगता है कि भाई साहब, मतलब यार कैसे कोई ये सारी चीज़ें दिखा सकता, कैसे उसमें कोई रह सकता है? क्या इनके घर में कभी इनके कोई रिश्तेदार आके कुछ टोका टाकी करते हैं या फिर कोई आता ही नहीं? जिस तरीके का आप दिखा रही हैं दिनों दिन ना, जनता आपको एकदम ऐसे ऐसे कमेंट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई लोग बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, देख तो रहें। बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है जब आपके व्यूज़ एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, तब आप फिर से कोई दूसरी हरकतें शुरू कर देती हैं। वैसे मानना पड़ेगा आपके टैलेंट को। सिंगर जी के पीछे पड़ के कितने एपिसोड बनाए डाले। हस्बैंड जी, काल्पनिक हस्बैंड जी, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब इनकी ज़िंदगी में का रियल में हस्बैंड जी हैं, का रियल में सास हैं? अरे नहीं भाई साहब, इन्होंने तो एक एक्टर भी हायर नहीं किया कि अगर इतना ज़्यादा हस्बैंड जी वाला काम करना है तो एक बंदे को पैसों पे ही हायर कर लें, परफॉर्मेंस कराने का, उसको पर डे का चार्ज दे देंगे। सास खुद ही बन गई। मैंने कहा था कि बहन सास दिखाना ज़रूर। अब सास के बारे में वॉइस ओवर सास कर रही थी पीछे से। तो जी, जो करना है करो, कतई कुछ लेना देना नहीं। लेकिन बहन, थोड़ा सा घर की सफाई कर दे। तेरी माँ जहाँ पे रहती है, कुछ 10-20 दिन अगर हेल्पर लगा सको लगा दो, नहीं लगा सकती हो तो एक काम करो, सफाई के लिए पर डे वाला भी मिलता है, एक दिन वहाँ पूरा सामान सेट सूट कराए दो, जो भी 500-600 रुपया ले एक बंदे को बुला के, क्योंकि माता जी की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। माता जी जिस तरीके से वहाँ पर रह रही हैं, सिर्फ दवाइयों से ही काम नहीं चलता है, टेक केयर भी करनी पड़ती है। आप कहते हो कि मम्मी जी बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती, वो कहती हैं सुबह का भी खाना बना ले, शाम का भी बना ले, मैं वहीं आके खाऊंगी। खाना दे के ही आपका जिम्मेदारी नहीं पूरी हो जाती, ना ही आपके भाई की। भाई चलो भाई, अभी पिताजी को रखे, तुम माता जी को रखे हो, तो पूरे तरीके से टेक केयर करो, हाइजीन का भी ध्यान रखो कि मम्मी जी जहाँ जिस तरीके से रह रही हैं उसमें हाइजीन कितना % है आप सबको पता है। जनता कह के थक गई है कि मम्मी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, साफ़ सफाई रखो, एक हेल्पर रखो। लेकिन भाई वो सब नहीं होगा, बाकी के सारे नौटंकी ड्रामे होंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।